आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के पार्ट 2 बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती है। तो पहले हम बनास नदी की बात करेंगे, फिर चंबल नदी, फिर बेडच और आयड नदी और फिर गंभीरी नदी। और देखेंगे कि किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है। इन सब के बारे में आराम से मैप की सहायता से और ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे, जिसके कारण आपको भी अच्छे से लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। तो हम आज बात करेंगे बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। इसमें हम प्रमुख 4 नदियों के बारे में पढ़ेंगे: बनास नदी, चंबल नदी, बेडच और आयड नदी और गंभीरी नदी। तो सबसे पहले हम लेंगे बनास नदी के बारे में। तो पहले हम ले लेते हैं बनास नदी। बनास नदी को हम एक मैप की सहायता से देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं। यहाँ पर ये राजसमंद, यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, यहाँ ये टोंक और यहाँ ये सवाई माधोपुर। कौन कौन से वापस देख लेते हैं। यहाँ ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। सबसे पहले हम बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम होता है यहाँ से, खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियाँ, ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में यहाँ चंबल नदी से मिल जाती है। ये इसका संगम होता है चंबल नदी में। कहाँ पर होता है? सवाई माधोपुर में। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला बांध है हमारा जो राजसमंद में स्थित है, नंदसमंद बांध। नंदसमंद बांध। दूसरे बांध की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में है और उस बांध का नाम है मातृकुंडिया बांध। मातृकुंडिया बांध। तीसरा हम बात करते हैं टोंक में, और टोंक में बांध का नाम है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध। और एक बांध है सवाई माधोपुर में जो बनास नदी पर स्थित है, उसका नाम है इसरदा बांध। इसरदा बांध। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से त्रिवेणी संगम बनते हैं यहाँ पर। तो भीलवाड़ा में एक जगह हो गई बिगोद। टोंक में 2 जगह हैं जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। एक है राजमहल, एक राजमहल और दूसरा है देवधाम जोधपुरिया। दूसरा है देवधाम जोधपुरिया। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं तो इसको हम देखते हैं अभी। उससे पहले हम देखेंगे दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी जो भीलवाड़ा में चंबल नदी, बनास नदी से मिल जाती है। और कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है मेजा बांध। मेजा बांध। और अगर हम एक पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पर है बिजराल की पहाड़ी। बिजराल की पहाड़ी
और बिजराल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, खारी नदी, जो टोंक में राजमहल से मिल जाती है, खारी नदी। अगर इसमें बांध की बात करें तो खारी नदी पर भीलवाड़ा में खारी बांध बना हुआ है, खारी बांध। और यहाँ पर अजमेर में खारी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको कहा जाता है नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध कहते हैं। तो ये हमने बांधों के बारे में पढ़ लिया, किस नदी पर कौन सा बांध है, कौन सी नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ कहाँ से बहती है। अब हम त्रिवेणी संगम के बारे में बात करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगोद में। बिगोद में एक तो बनास नदी होगी और दूसरी बनास की प्रमुख सहायक नदी बेड़स नदी आकर मिलती है, बेड़च या आयड़ नदी। और एक और नदी आकर मिलती है मेनाल, मेनाल नदी। तो बिगोद में 3 नदियाँ होगी त्रिवेणी संगम बनाने वाली, बनास, मेनाल और बेड़च या आयड़। अगर हम राजमहल में बात करें तो एक नदी होगी ये बनास और एक होगी ये खारी नदी और एक और नदी आती है जिसका नाम है डाई नदी, डाई नदी। अब हम बात करते हैं जोधपुर देवधाम जोधपुरिया में। तो देवधाम जोधपुर में एक नदी हो गई बनास और 2 नदियां और आकर गिरती हैं, एक हो गई मासी और एक हो गई बांडी नदी। और जहाँ बनास नदी चंबल नदी से मिलती है उस जगह का नाम है रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट। रामेश्वरम घाट भी प्रमुख त्रिवेणी संगम बनाता है। तो एक तो होगी बनास नदी और दूसरी होगी चंबल नदी और तीसरी होगी सिप नदी। तो हमने मैप की सहायता से देखा बनास नदी को कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, कौन कौन सी नदियां हैं, को बांध कौन कौन से बने हुए हैं, प्रमुख त्रिवेणी संगम के बारे में पढ़ा। तो एक बार इस डायग्राम को वापस अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर इसके अफवा तंत्र की बात करें तो इसका अफवा तंत्र 6 जिलों में विस्तृत है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अब हम बात करते हैं बनास नदी की। तो ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर से होते हुए ये रामेश्वरम घाट में मिल जाती है चंबल नदी से और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। इस पर अगर बांधों की बात करें तो इस पर 4 प्रकार के बांध है। पहला हो गया नंदसमंद बांध, दूसरा चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया बांध, तीसरा टोंक में अपने बिसलपुर बांध और चौथा हो गया इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर हमने बात की दिवेर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है कोठारी नदी जो भीलवाड़ा में बनास नदी से मिल जाती है। इस पर एक बांध बना हुआ है मेजा बांध। फिर हमने बात की खारी नदी के बारे में। खारी नदी निकलती है बिजराल की पहाड़ियों से और ये भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से होते हुए यहाँ राजमहल में मिल जाती है और राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाती है। और उसके बाद हमने बात की त्रिवेणी संगम प्रमुख कौन कौन से हैं। तो इसमें 4 प्रकार के त्रिवेणी संगम में प्रमुख बिगोद, राजमहल, देवधाम जोधपुरिया और रामेश्वरम घाट। अगर हम नदियों की बात करें तो बिगोद में बनास, मेनाल और आयड़ और बेड़स नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। राजमहल में खारी नदी, बनास नदी और डाई नदी बनाती है। और अगर देवधाम जोधपुरिया में बात करें तो मासी, बांडी और बनास नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम। उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है बनास नदी का खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। अगर हम बात करें इसके संगम की तो इसका संगम में होता है चंबल नदी में, चंबल नदी में, सवाई माधोपुर में। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। और अगर इसके अफवा क्षेत्र की बात करें, अफवा क्षेत्र, तो इसके अफवा क्षेत्र में 2 मैदान आते हैं। पहला मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान, और दूसरा आता है मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। इनमें कौन कौन से ज़िले हैं देखते हैं। मेवाड़ के मैदान में तो राजसमंद,
भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, और मालपुरा करौली में आ जाएगा अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की। सहायक नदियाँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, इसको हम एक ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक की सहायता से। काली, डाकण, मासी मैना, मोर, बांडी, आम को खा गई, सिंपल सी आसान ट्रिक है। काली, डाकण, मासी, मैना, मोर, बांडी, आम को खा गई। तो काली से हो गया यहाँ पर, काली से हो गया काली सिल, डाकण से हो गया डाई, मासी से हो गया मासी नदी, मैना से हो गया मैनाल, मोर से हो गया मोरेल, बांडी से हो गया बांडी नदी, आम से हो गया आयड़ नदी, को से हो गया कोठारी नदी, और खा से हो गया खारी नदी। तो हमने देखा इसके उद्गम के बारे में। अगर उद्गम की बात करें, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका संगम होता है चंबल नदी में रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 512 किलोमीटर। अगर इसके अफा क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ का मैदान और मारपुरा करौली का मैदान। इसकी सहायक नदियों को हमने एक ट्रिक की सहायता से देखा। काली, डाकण, मासी, मैना, मोर, बांडी, आम को खा गई। काली से हो गया काली सील, डाकण से हो गया डाई, मासी से हो गया मासी, मैना से मैनाल, मोर से मोरेल, बांडी से बांडी, आम से आयड़, को से कोठारी और खा से खारी। आगे हम और कुछ तथ्यों के बारे में देखते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बनास की सबसे लंबी नदी, बनास की सबसे लंबी अगर सहायक नदी पूछ ले तो हमारा आंसर होगा खारी नदी, और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दाईं ओर से आने वाली बनास की सबसे लंबी नदी, तो दाईं ओर से आने वाली बनास की सबसे लंबी नदी है बेड़च नदी, बेड़च या आयड़ नदी। अब हम बात करते हैं बनास नदी के उपनामों के बारे में। कौन कौन से इसके उपनाम हैं? तो इसके दो प्रमुख उपनाम हैं। पहला है वन की आशा, या इसे वर्णासा भी कहते हैं, वर्णासा। और दूसरा प्रमुख नाम है इसका वशिष्ठी नदी, अब हम बात करते हैं प्रमुख त्रिवेणी संगम। हम मैप की सहायता से आसानी से पीछे देख चुके हैं, यहाँ पर भी वापस देख लेते हैं, जिसके कारण आपका भी रिवीजन हो जाए और समझ में अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हम लेंगे बिगोद। सबसे पहला है बिगोद, जो भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरा त्रिवेणी संगम है राजमहल, जो टोंक में स्थित है। तीसरा देवधाम जोधपुरिया, और चौथा हो गया रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में, और देवधाम जोधपुरिया टोंक में। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी नदी। तो इन सब में बनास नदी तो कॉमन हो गई, बनास और बनास। अब इसमें और कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो बिगोद में बनास, आयड़ नदी और मैनाल नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। राजमहल की बात करें तो बनास, खारी और डाई नदी। देवधाम जोधपुरिया की अगर बात करें तो बनास, मासी और बांडी नदी। और अगर रामेश्वरम की बात करें तो बनास, चंबल और सिप नदी। आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, राजस्थान की
सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? प्रदूषित नदी, तो राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी बनास है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले केवल या पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो उसका आंसर भी हो जाएगा बनास। अब प्रमुख बांध परियोजनाओं की बात करते हैं हम। बांध परियोजना मैप में हमने सबके बारे में पढ़ रखा है, लेकिन मैप ज़्यादा जटिल हो जाने के कारण आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं वापस समझा देता हूँ यहाँ पर लिखकर। बांध परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बांध आ गया हमारा नंदसमंद बांध, ये राजसमंद में स्थित है। दूसरा हो गया मातृकुंडिया बांध, यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तीसरा हो गया बिसलपुर बांध, यह टोंक में स्थित है। और चौथा हो गया इसरदा बांध, और इसरदा बांध स्थित है सवाई माधोपुर में। नंदसमंद बांध, मातृकुंडिया बांध, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध, ये चारों एक ही नदी पर बने हुए हैं। उस नदी का नाम है बनास नदी। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है बांध परियोजनाएं। हर एग्जाम में एक आदि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और बांध का नाम दे देंगे और आगे ज़िले का नाम दे देंगे या नदी का नाम दे देंगे और मिलान के लिए पूछ लेंगे। आगे हम बांध की, और अगर बांध की बात करें, मेजा बांध है भीलवाड़ा में। अगर नदी की बात करें तो कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। और हम बात करते हैं खारी बांध की। खारी बांध स्थित है, खारी बांध भी भीलवाड़ा में स्थित है और ये खारी नदी पर स्थित है। कौन सी? खारी नदी। और हम बात करते हैं नारायण सागर बांध। तो नारायण सागर बांध अजमेर में स्थित है। अजमेर में नदी की बात करें तो खारी नदी पर। तो ये हमने प्रमुख बांधों के बारे में पढ़ लिया। नंदसमंद, मातृकुंडिया, बिसलपुर और इसरदा, ये सब बनास नदी पर स्थित है। मेजा बांध कोठारी नदी पर, खारी बांध खारी नदी पर, नारायण सागर बांध अजमेर में खारी नदी पर स्थित है। हम प्रमुख बांधों के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बिसलपुर बांध। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये टोंक में स्थित है बनास नदी पर। और प्रमुख पॉइंट देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कहाँ पर है? बिसलपुर बांध पर। और अगर हम बात करें तो राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है। ये राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में शामिल है। पहला कंजर्वेशन रिजर्व, और इसको 2008 में शामिल किया गया। और नदी जोड़ो परियोजना के तहत इस बांध को चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। इस बांध को किस नदी से जोड़ा जाएगा? चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। और इस बांध पर रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र, तो बिसलपुर बांध टोंक। मछलियों का प्रजनन बांध।
और बिसलपुर बांध को मिनी गोवा भी कहा जाता है, मिनी गोवा। तो हमने बिसलपुर बांध के कुछ तथ्यों के बारे में देखा जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिसलपुर बांध की अगर स्थिति की बात करें तो ये टोंक में स्थित है, बनास नदी पर। और इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध बना हुआ है। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में शामिल है और ये राजस्थान का पहला कंजर्वेशन है जिसको दर्जा मिला है 2008 में। और नदी जोड़ो परियोजना के तहत इसको चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र बना हुआ है और इसको मिनी गोवा भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख नदी आयड़ या बेडस नदी। दूसरी हम लेंगे आयड़ नदी या बेडस नदी। इसको भी हम एक मैप की सहायता से देखेंगे कहाँ से ये निकलती है। तो इसका उद्गम है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। तो फिर ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ से होते हुए यहाँ पर भीलवाड़ा में मिल जाती है। और भीलवाड़ा में एक स्थान का नाम है बिगोद, जहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, बिगोद भीलवाड़ा। और बनास नदी से मिल जाती है ये। गोगुंदा से जहाँ से ये निकलती है तो उदयपुर में यहाँ पर एक उदय सागर झील बनी हुई है, उदय सागर झील। और उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ नदी क्या कहलाती है? बेडस नदी। उदय सागर झील से पहले तो ये आयड़ नदी कहलाती है और उदय सागर झील में गिरने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है बेडस नदी। और इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें प्रमुख 4 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? गंभीरी, गुजरी, वागन और ओराई। और अगर इसके अफवाह तंत्र की बात करें तो इसका अफवाह तंत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ ये उदयपुर से आगे यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर भीलवाड़ा। ये 3 जगह में इसका अफवाह तंत्र है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। और गंभीरी नदी जहाँ यहाँ ये बनास से मिलती है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो हमने देखा आयड़ और बेडस नदी के बारे में। ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती हैं उदयपुर से। उदय सागर झील में जाने के बाद आयड़ नदी बेडस नदी कहलाती है। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो गंभीरी, गुजरी, वागन और ओराई, इन सभी नदियों का संगम होता है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। तीसरी प्रमुख नदी चंबल नदी। अब हम देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, संगम कहाँ पर, लंबाई कितनी है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो चंबल नदी को सबसे पहले हम मैप से देखते हैं। तो चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र ये आड़ोती वाला क्षेत्र हो गया मेनली। अगर इसके उद्गम की बात करें तो ये जानापाव की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है। और आगे जाकर ये रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में बनास नदी से मिल जाती है। इसके उद्गम की बात करें तो जानापाव की पहाड़ियाँ, संगम की बात करें तो रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। आगे हम बात करते हैं। अगर इसकी लंबाई के बारे में पूछे, तो इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। और अगर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखें, इसको हम एक ट्रिक से देखते हैं।
ट्रिक का नाम है गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। ट्रिक की बात करें तो गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। अब इनसे कौन कौन सी नदियाँ याद करेंगे हम। गुस्से से हो गया गुंजाली नदी, मैं से हो गया मेज नदी, माँ से हो गया मांगली नदी, पापा से हो गया पार्वती नदी, ने से हो गया निवाज, आज से हो गया आहू, काले से हो गया काली सिंध, घोड़े से हो गया घोड़ा पछाड़ नदी, पर से हो गया परवन, बार से हो गया ब्राह्मणी, और दूसरे बार से हो गया बनास, चा से हो गया चाकण, और कुन्नू से दो नदियाँ, कुन्नू और कुराल, और से हो गया सिप, से सिप। तो प्रमुख शाही नदियों के बारे में देखा। तो गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा, एक आसान सी ट्रिक से देखा हमने। तो गुस्से से हो गया गुंजाली, में से हो गया मेज, माँ से मांगली, पापा से पार्वती, ने से निवाज, आज से आहू, काले से काली सिंध, घोड़े से घोड़ा पछाड़, पर से परवन, बार से ब्राह्मणी, बार से बनास, चा से चाकण, कू से कुन्नू और कुराल, और से सिफ। आगे हम देखते हैं चंबल नदी के कौन कौन से उपनाम हैं। अगर इसके उपनामों की बात करें जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, सबसे पहला है चर्मवंती। इसका प्राचीनतम नाम। दूसरे इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, कामधेनु नदी। अगर गाय की बात करें तो वो हो गई राठी नदी, और अगर नदी की बात करें तो हो गई चंबल नदी। और इसको बारहमासी भी कहा जाता है, क्योंकि ये 12 मास चलती है नदी, बारहमासी नदी भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ की पॉइंट के बारे में, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है चूलिया जलप्रपात। अगर इसकी लोकेशन की बात करें या स्थिति की बात करें तो चूलिया जलप्रपात है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। अगर नदी की बात करें तो नदी है चंबल नदी, और चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 18 मीटर। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है चूलिया जलप्रपात कहाँ है, तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। नदी के बारे में पूछे तो चंबल नदी पर, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 18 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अगर भारत का पूछ ले तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है तो ये कर्नाटका में स्थित है। और नदी की बात करें तो ये वरा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं हैंगिंग ब्रिज के बारे में। हैंगिंग ब्रिज ये राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है जो कोटा में स्थित है। नदी की बात करें तो ये चंबल नदी पर स्थित है, और राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज, और यहाँ से नेशनल हाईवे 27 गुजरता है। तो हैंगिंग ब्रिज के बारे में 4 प्रमुख बातें, ये कोटा में स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज, और यहाँ से नेशनल हाईवे 27 गुजरता है। अब आगे हम बात करेंगे चौथी नदी
जिस नदी का नाम है गंभीर नदी। गंभीर नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो हम एक मैप से देखते हैं इसका उद्गम। तो ये राजस्थान के पूर्वी भाग, यहाँ ये भरतपुर, धौलपुर और यहाँ ये हो गया करौली। तो गंभीर नदी, गंभीरी नदी करौली से निकलती है और करौली में भी कौन सी जगह, सपोटरा तहसील, इसका उद्गम है करौली में, सपोटरा तहसील से निकलती है। और इसका अफवा क्षेत्र है करौली, धौलपुर और भरतपुर से होते हुए ये आगे यमुना में मिल जाती है। और यमुना नदी में भी जगह का नाम मैनपुरी, यूपी में। अब हम बात करते हैं इस नदी पर करौली में पांचना बांध बना हुआ है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है, पांचना बांध किस नदी पर है, तो पांचना बांध गंभीर नदी पर बना हुआ है। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये करौली में स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है ये, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और अगर इसकी जलापूर्ति की बात करें तो ये जलापूर्ति करता है अजान बांध भरतपुर में। और इसको पांचना बांध क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पांच नदियों से निर्मित है, 5 नदियों से निर्मित है, इसलिए इसको पांचना बांध भी कहा जाता है। और अगर इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियों की एक ट्रिक है, अम्मा, बदावरी भैंस, बाहर खड़ी, अम्मा बदावरी भैंस बाहर खड़ी। तो भी इस ट्रिक से कौन कौन सी है, तो ऐसे हो गया अटा नदी, माँ से हो गया माची नदी, बदावरी से हो गया भद्रावती नदी, भैंस से हो गया भैंसावट, बाहर खड़ी से हो गया बरखेड़ और खेड़, और सबसे अंतिम सहायक नदी सेसा नदी। तो हमने प्रमुख नदी गंभीर नदी के बारे में देखा, इसका उद्गम के बारे में देखा। तो उद्गम होता है सपोटरा तहसील करौली से, और आगे ये जाकर धौलपुर भरतपुर से होते हुए ये मैनपुरी यूपी में यमुना नदी से मिल जाती है। इसके अफवा क्षेत्र की बात करें तो इसका अफवा क्षेत्र है 3 जिलों में, करौली, धौलपुर और भरतपुर। और इस नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध पांचना बांध स्थित है। और ये जलापूर्ति करते हैं अजान बांध भरतपुर को, और ये 5 नदियों से निर्मित है, इसलिए इसको पांचना बांध भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियों को हमने एक ट्रिक की सहायता से देखा, अम्मा, भदावरी भैंस बाहर खड़ी, ऐसे हो गया अट्टा, माँ से माची, भदावरी से हो गया भद्रावती, भैंस से हो गया भैंसावट, बाहर खड़ी से हो गया बरखेड़ खेड़, और सबसे अंतिम सेसा नदी। तो आज के इस वीडियो में हमने बंगाल की अफवा तंत्र के बारे में देखा, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, उनका संगम, उनके त्रिवेणी संगम प्रमुख जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके बांधों के बारे में, उनकी लंबाई के बारे में, सब के बारे में मैप की सहायता से अलग अलग से भी हमने लिख कर देखा, आराम से पढ़ा और एक एक चीज़ें कवर की। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।